बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद और सलाम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके जानिसार साहब कराम रिज़वान अलैहिम अजमईन पर। इकरा एजुकेशन सोसाइटी जलगांव के ज़ेर एहतमाम इकरा शाहीन जूनियर कॉलेज के एहतराम, जब आप दूसरी कॉलेजेस में जाएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज में जाएंगे, डिग्री कोर्सेज में जाएंगे, वहाँ भी असातिज़ा का एहतराम करें। और आप मुस्लिम तालिबा इल्म है, मुस्लिम तालिबा, वो अपने किरदार को संभाल के रखें और लोगों के सामने अगर गैर मुस्लिमों के दरमियान जाते हैं तो उनको भी हमें गाई के ऐसे से उनका। और बाबर जब यहाँ आया तो वो भी मंगोल था, और जिसने उसको यहाँ बुलाया था वो बाद में उसके मर्द मुकाबिल हो गया। जिन्होंने उसको यहाँ दावत दी थी वो 3 लाख की फौज थी, बाबर की 1.5 लाख की फौज थी। तो बाबर ने दुनिया का सबसे छोटा कुतबा दिया उस टाइम में, और उसने फौजियों को जमा किया। जिस तरीके से आपको अभी अंकल आगे बुला रहे थे कि भाई कोई शादी का कार्यक्रम नहीं, आप आगे आके बैठो, तो उसने अपने फौजियों को एक छोटा सा खुतबा दिया। उसने कहा कि कामयाब होना, मशहूर होना, ये हमारी अमानत है, और ज़िंदगी जो है वो मौत की अमानत है। इसके पहले कि मौत आए और अपनी अमानत ले ले, चलो चल कर ले ले जो हमारी अमानत है। तो आपको मशहूर होना है, कामयाब होना है। वो खुतबा देने के बाद में आपने देखा कि पहले भी और उसके बाद में भी 666 साल मुसलमानों ने यहाँ हुक्मरानी की। बहरहाल उन्होंने ताजमहल, लाल किला बनवाया। अगर वो इकरा तो मुबारकबाद कि आज आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जो है तो फेज़ आपने कामयाबी के साथ में मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप केजी में आए, छोटे से मासूम बच्चे की तरह आए। आपने प्राइमरी तक यहाँ पर तालीम हासिल की, मैक्सिमम यहीं के बच्चे हैं। उसके बाद फिर आपने सेकेंडरी में एडमिशन लिया। उसके बाद जूनियर कॉलेज में बच्चे हमारे यहाँ पर आए। मैक्सिमम बच्चे हमने कोशिश की कि शाहीन के रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा भी हुआ। कुछ बाहर के बच्चे भी आए। अब इसके बाद शायद हमारे पास में पावर नहीं रहेगा। 19 तारीख से नए बच्चे जो 10वीं यहाँ से निकले हैं, 150-200 बच्चों को हम एडमिशन दे नहीं सकते। 80 की परमिशन है, 80 और 80 160, और उसमें भी कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे, अल्लाह जानता है। हमारे पावर्स एडमिशन की निकाल लिए गए। 50% हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट यानी जिस माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के, वो किसी भी स्कूल के आ सकते हैं। 8 बच्चे जो है वो हमारे मैनेजमेंट के थ्रू आएंगे, वो इसी स्कूल की मेरिट से आ सकते हैं, या वो भी जनरल मेरिट में से आएंगे। और 10% इन हाउस यानी जो 10वीं क्लास जहाँ से की है उसी स्कूल के बच्चों को 10% यानी 8 और 8 16 बच्चे ही हम गारंटी के साथ इकरा शाहीन हाई स्कूल के ले सकते हैं। सिस्टम बदल गया है, आपको उसको समझना ज़रूरी है। आप अब क्योंकि अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की जीवन से निकलकर अब आप हायर एजुकेशन के एक अहम मोड़ पर जा रहे हैं। सेकेंडरी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज जो है किसी हद तक मुनासिब अपनी नुमाइंदगी रखता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सच्चा रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी, हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमानों का हिस्सा बहुत नहीं के बराबर है, बहुत नहीं के बराबर। यानी सच्चा रिपोर्ट में तो ये था कि हर 4 बच्चों में 1 बच्चा मुस्लिम है। आज भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई कॉलेज भी नहीं खुले हैं। बच्चों का ख़ास तौर से हमारी बच्चियां जो है, माँ बाप हायर एजुकेशन में भेजने के पहले उनको तालीम से रोक लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो फिर उनको सीनियर कॉलेज के अंदर दाखिल कराते हैं। ये एक अहम मोड़ पर आप खड़े हैं। मार्कशीट मिल जाएगी,
12वीं साइंस आपने किया है, साइंस के अंदर जिनका मैथ है उन बच्चों ने अपनी इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। जो बच्चे पीसीबी लेकर बैठे हैं, जिन्होंने मैथ नहीं लिया है या जिनके अच्छे नंबरात हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, उन्होंने मेडिकल लाइन में जो लाइनें अवेलेबल है उसकी तरफ जाना चाहिए। 12वीं के बाद कौन सी लाइन में जाने के बाद आपके लिए कौन सी राहें खुली है, ये आपको मुख्तसरन हमारे दोनों साथी बताएंगे। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की पहली सीढ़ी आपकी ज़िंदगी की बहुत अहम है। वो ख्वाब जो आप देखना चाहते हैं या आपने देखा है, या वो ख्वाब जो आपके वालिदैन ने देखा है कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, और जो बच्चे मिशन यूपीएससी से वाबस्ता हैं वो बच्चे कल इंशाअल्लाह ताला कलेक्टर और डीएसपी भी बन सकते हैं, जिसका गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद की ज़िंदगी को हल्के में मत लीजिए। नाउ यू आर ए मैच्योर स्टूडेंट। अब आप हमारे समाज के संजीदा, बाशऊर और मैच्योर एक अच्छे शहरी के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। अब आप वो बच्चे नहीं हैं कि सर आँखी बता के डंडा उठा के आपको सिखा रहे हैं। अब आप सीखना चाहेंगे तो आप सीखेंगे, आपको सिखाएगा कोई नहीं। आप समझ रहे हैं? पहले आपको पानी पिलाया गया, आपको हाथ लगा के आपके गले तक वो घूंट डाला गया, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें हमारी शमूलियत बहुत कम है। तो यूपीएससी क्या है? तो यूपीएससी आपको समझना है कि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी का इम्तिहान है जिसे ग्रेजुएशन की बेस पर दिया जाता है। आप अलग अलग सपने लेकर यहाँ पर चल रहे हैं कि आपको नीट देना है, आपको जेई देना है, इंजीनियरिंग देना है, और नीट आपने दे चुके हैं, इंजीनियरिंग आपने दे चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, बहुत सारे बच्चे बीए बीएससी में दाखला लेंगे। तो मैं बतौर सीनियर कॉलेज के प्रोफेसर आपको एक ख़ास बात जो है इस स्टेज से बोलना चाहता हूँ कि नीट का रिज़ल्ट जब तक आपका लगता है, पिछले महीने में आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ, जेई के राउंड या सीईटी के राउंड जब तक आपके शुरू होते हैं, और उसके बाद ये समझ में आता है कि जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन की जो तारीख जो है वो चली गई है। बहुत सारे सर पिछला एक्सपीरियंस ये रहा थीम कॉलेज का, बीएससी में एडमिशन लेने वालों का, कि जो है बच्चे पूरी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सीनियर कॉलेज का, बीए बीएससी का, और वो तमाम कोर्सेज उसके बाद हमारे पास पहुँचे। तो हम आपसे इस स्टेज के लिए ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी राउंड्स आप ज़रूर अटेंड करें। नीट के यानी मेडिकल साइंस के आप राउंड अटेंड करें, आप सीईटी के राउंड अटेंड करें, आप जेई के राउंड अटेंड करें, मगर उसके साथ साथ आप कहीं तो भी ग्रेजुएशन का, खास तौर से इकरा एग्जेथिम कॉलेज में ग्रेजुएशन का प्रोविजनल एडमिशन लेकर रखें। यानी आपका बाद में ये गलती ना हो कि भाई हमारा नंबर नहीं लगा तो फिर साल वेस्ट ना हो। तो आप ये बायलिंगुअली आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूपीएससी के जो इम्तिहानात हैं, जो आपको हम खास बता रहे थे, यूपीएससी के इम्तिहानात ग्रेजुएशन की बेस पे दिए जाते हैं। आप बीएससी करिए, बीए करिए, इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए और तमाम कोर्सेज करिए, आप जो है वो उसके साथ साथ भी जो है आप यूपीएससी दे सकते हैं। यूपीएससी की बेस पर आप जो है गवर्नमेंट की तमाम आला नौकरियां हासिल कर सकते हो जो क्लास 1 की होती है। उसके बाद बहुत सारी जो यूपीएससी के बाद देने वाले इम्तिहान हैं, ये यूपीएससी के बाद जो पास करने वाले कैडर है वो आईपीएस का एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है वो आईएएस का एग्ज़ाम है, और वो क्लास 1 की तमाम वो पोस्ट जो है वो यूपीएससी के लिए दी जाती है। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी का इम्तिहान आपको जो देना है आज, जो आप जहन में यहाँ से आप लेकर जाए वो ग्रेजुएशन की बेस पर लेकर जाए कि ग्रेजुएशन आपको करना है, 12वीं के बाद आपको रुकना नहीं है। आप चाहे जो फील्ड में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आप वो ग्रेजुएशन करें। ओपन कैटेगरी वाले को यूपीएससी के लिए 6 अटेम्प्ट हैं और कैटेगरीज वाले को और बहुत सारे उसमें सहूलियात उसमें मौजूद है। तो यूपीएससी देते वक्त या एमपीएससी देते या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते वक्त आप ये याद रखें कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, मगर टारगेट आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो यूपीएससी का इम्तिहान है या एमपीएससी का जो इम्तिहान है वो 3 दर्जात पर होता है। आपको एक मेंस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपको मेंस देना होता है, और उसके बाद आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ओरल इंटरव्यू जिसको कहा है। एक बेसिक जो है
हम आपके सामने यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इम्तहानात हैं जो आप 12th की बेस पर भी दे सकते हैं, जो आप 12th पास हो चुके हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते चलूँ कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, IBPS का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का RRB का जो एग्ज़ाम होता है, RRB की बहुत सारी जो पोस्ट, जैसे TC की जो पोस्ट है, वो सिर्फ 12वीं की बेस पर जो है वहाँ पर दी जाती है। आप एक साल भर की अब अच्छी रेलवे की आप तैयारी कर लेते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट में RRB का एग्ज़ाम आप तैयारी कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको TC की पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सारे ऐसे जो अदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, IBPS है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिस्टम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिर्फ 10th की बेस पर नौकरियां देने का काम करता है, और NDA है। ऐसे बहुत सारे जिसको कहेंगे हम जो अदारे हैं जो गवर्नमेंट की नौकरियां देने का काम करते हैं। तो आज आप यहाँ से जाने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि आपको ग्रेजुएशन करना है, साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी देते चलना है। तो इसकी वजह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियाँ बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अब कुछ आइडियल हीरोज़ आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि आपको यहाँ से 12th करने के बाद आप ग्रेजुएशन तो करेंगे, साथ ही साथ आप UPSC की तैयारी करेंगे, MPSC की तैयारी करेंगे, IBPS की तैयारी करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो वो बच्चे जो आप ही के जैसे छोटे छोटे देहातों से, छोटे छोटे गाँव से और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट जो है पढ़कर आए हैं, और पढ़कर आने के बाद जो है उन्होंने भी UPSC में अपना मकाम हासिल किया है। जैसे कि आपके सामने हम एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं जुनैद अहमद का। जुनैद अहमद 2014 की बैच के जो है UPSC के टॉपर है। ये कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहे थे, 5 बार तक ये फेल हुए, नाकामी इनको मिली। जब 6ठी बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो ये सिर्फ टॉप ही नहीं हुए, ऑल ओवर इंडिया की UPSC के रैंक में ये 3rd टॉपर थे। तो कहने का मकसद ये है कि जुनैद अहमद की स्टोरी इन शॉर्ट में बताने का मकसद ये है कि आप जो है ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा जो है बोला जाता है, और आपको भी कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है कोशिश करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शेख सलमान फुलंबरी के रहने वाले, अपने पड़ोस का ही ज़िला है औरंगाबाद। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपको UPSC करने का, आज मैं एक वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी। वर्ड है वाइब्रेंट, तलफ़ुज़ है इसका वाइब्रेंट, और स्पेलिंग है VIBRANT, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट अगर आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव है, और अगर उसके मानी की तासीर में आप अपने आप को पाते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू। बहुत जल्दी मोबाइल अभी चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद से देखना है आपको, याद से देखना है। आप ज़िंदगी के उस मरहले में हों कि जबड़ों में 2 दांतों के बीच में अगर लोहे के चने रख लो ना तो उसका भी बुरादा करके फेंक दोगे। बस शर्त है कि वो सही होना, सही सिमत में होना। गुटखा चबाने के लिए दांत नहीं है, वक्त के चैलेंजेस के लोहे के चने चबाने के लिए दांत है। अगर हम हमारी जवानी, हमारी ये उम्र गुटखा चबाने में और थूक देने में ज़ाय कर दोगे तो बस फिर ना हम अल्लाह को जवाब दे पाएंगे, ना अपने वालिदैन को, ना खुद को। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं उन कामयाब बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ जिनके हाल ही में 12वीं के रिज़ल्ट्स आए हैं। मैं उन बच्चों के साथ भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 4 मई को जो नीट की एग्ज़ाम हुई थी उसको अपीयर किया होगा। जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें मैं जानता हूँ कि 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे जिन्होंने विदाउट प्रिपरेशन के नीट की एग्ज़ाम दी होंगी जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। यकीनी तौर पर उनको एक्सपीरियंस मिला होगा। कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चियों ने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए नीट की तैयारी की होंगी और ये पाया होगा कि मेरा वैसा स्कोर नहीं बन पाया ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी करने में जैसा स्कोर बनना चाहिए था। और तीसरी कैटेगरी वो है जो वाकई नेशनल लेवल की क्लासेस बच्चों ने ज्वाइन किए होंगे और उनको 300-400 तक का उनका स्कोर जा रहा होगा या उतना डिज़ायर्ड स्कोर उनका नहीं आ रहा होगा जो MBBS के लिए दरकार है। ऐसे सब बच्चे
सिर्फ यहाँ बैठे वो 3 कैटेगरी में नहीं है, वो तमाम नीट के एस्पिरेंट्स इन 3 कैटेगरी में हैं जिन्होंने लाखों की तादाद में 4 तारीख को ये एग्ज़ाम दिया है। लेकिन मैं उन बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने 4 तारीख को एग्ज़ाम दिया, 4 तारीख की रात में अपना एनालिसिस किया, 5 तारीख को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट किया होगा और 6 तारीख को उन्होंने अपनी एज ए रिपीटर स्टूडेंट, एज ए ड्रॉपर उन्होंने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी है। ऐसे बच्चे जो अपना रिज़ल्ट चेक कर चुके, मैं जानता हूं कि 300-400 के स्कोर पर भी मेडिकल की बहुत सारी स्ट्रीम्स में दाखला मिल जाएगा, मिलेगा, यकीनी तौर पे मिलेगा। लेकिन जो टारगेट रख कर चलते हैं कि भी मेरा टारगेट MBBS है और मैं एक और चांस ले लूं ताकि इंशाल्लाह ताला MBBS मिले, अदरवाइज़ मेडिकल की बाकी की सब स्ट्रीम अपनी जगह पे बहुत अहम है, बहुत अहम है, सिर्फ MBBS नहीं है। MBBS एलोपैथी की टॉप की स्ट्रीम मानी जाती है, इसलिए हर कोई बच्चा चाहता है कि उसको MBBS में दाखिला मिले। ऐसे तमाम बच्चों के लिए बहुत अच्छी कोशिश पिछले 3 साल से डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब की रहनुमाई में इकरा शाहीन एकेडमी जलगांव में की जा रही है। इकरा शाहीन एकेडमी जलगांव अब किसी तारुफ का मोहताज अदारा नहीं है, ये बिदर कर्नाटक से फ्रेंचाइज्ड है। इसका 1.5-2 मिनट का वीडियो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, तो वो हमारी नीट का मैक्सिमम इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा। मैं जो आपसे ओरली कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपने टारगेट सेट नहीं करे अपनी ज़िंदगी में, तो प्यारे बच्चों, ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हो सकता है जिन्होंने अपने करियर का तयन नहीं किया होगा, और ज़रूरी नहीं कि सब मेडिकल में जाए, सब नीट में जाए। अभी आपको सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लिए जाने वाले एग्ज़ाम्स का, उसमें IAS और IPS का तारुफ दिया गया, आप उधर भी अपना रुझान रख सकते हैं। मैंने तो अभी जलगांव में एक्सपीरियंस लिया और आप सभी ने लिया कि जलगांव में जो भी टॉप रैंक्ड ऑफिसर आए हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से रहे। इससे पहले जो ऑफिसर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से है, मेडिकल बैकग्राउंड से है, उनको टॉप रैंक लेने में बहुत ऐसी दुश्वारियां पेश नहीं आती जो आम बच्चों को आती है। तो एक तो अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख ज़ाकिर बशीर, इंचार्ज इकरा शाहीन उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज। मेरे साथ मोहतरम प्रिंसिपल जनाब काजी सर और हमारे IT एक्सपर्ट टीचर फरहान सर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वीं के बच्चों को मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक आम तौर पर सिर्फ मार्कशीट दे देना और लिविंग सर्टिफिकेट दे देना, ये हमारे आज का मकसद नहीं था। आज बच्चों को एक जगह जमा करके उन्हें सबसे पहले 12वीं जमात के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम में आप जा सकते, उसके ताल्लुक से गाइडेंस दिया गया। मिशन UPSC किस तरीके से जो है तो वो आगे मिशन UPSC के लिए दाखला ले सकते, इस ताल्लुक से मालूमात दी गई। साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ नीट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते, ये गाइडेंस भी हारून सर के ज़रिए दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आज मौजूद थे और उन्हें भी इस बात की खुशी हुई कि हमें एक फॉर्मेलिटी अदा ना करते हुए एक प्रॉपरली मोटिवेशन दिया गया। डॉक्टर जनाब अब्दुल करीम सालार साहब, प्रेसिडेंट इकरा एजुकेशन सोसाइटी, उन्होंने बच्चों को मुस्तकबिल में ज़िम्मेदारी के साथ कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी सिमत में अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन गाइडेंस किया। आज हम इन तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने, अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। प्रिंसिपल इकरा शाहीन उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज आज 12वीं जमात के तमाम बच्चों को उनके नताइज और LC तकसीम किए गए, जैसा कि सर ने बताया है। 253 बच्चे 2024 मार्च के एग्ज़ाम में 2025 मार्च के एग्ज़ाम में बैठे थे और तमाम ही बच्चे 253 बच्चे कामयाब हुए। 100% इकरा शाहीन उर्दू जूनियर कॉलेज का रिज़ल्ट रहा। मैं तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और तमाम टीचरों को मुबारकबाद देता हूँ और मैनेजमेंट ने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। मैनेजमेंट के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ।